बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन हो या एनडीए, दोनों में बैठकों का दौर शुरू है। दोनों में आत्ममंथन हो रहा है, दोनों ही गठबंधन, क्योंकि चुनाव से पहले सबसे बड़ा पेच फंसने वाला है सीट बंटवारे में और उसकी भनक अभी से लग रही है। आप देखिए कि चाहे एनडीए की बात करें तो चिराग के अपने तेवर हैं, उपेंद्र कुशवाहा के अपने तेवर हैं और जीतन राम मांझी के तो अपने तेवर हैं। ऐसे में बीजेपी जदयू में भी जहां एक तरफ टेंशन है तो महागठबंधन में भी सब कुछ ठीक नहीं है। कांग्रेस के कई बड़े नेता बिहार आते हैं लेकिन नेता प्रतिपक्ष से मुलाकात नहीं करते हैं। मुकेश सहनी जहां 60 सीट और डिप्टी सीएम की पद की डिमांड कर रहे हैं तो इस बार सीपीआई-एमएल की भी डिमांड बहुत ज्यादा है। पशुपति पारस से लेकर असुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम सब लोग तेजस्वी यादव के साथ जाने के लिए बेचैन है। ऐसे में सीटों का बंटवारा और मुश्किल होगा। ज्यादा दल होंगे तो कटौती ज्यादा होगी। सीटों को लेकर सीट कम दिए जाएंगे। जहां कांग्रेस पिछली बार 70 सीटों पर चुनाव लड़ी और इस बार भी कांग्रेस डिमांड कर रही है ज्यादा सीट। तो आपको हमने बताया भी था कि तेजस्वी इस बार कांग्रेस को 70 सीटें नहीं देने वाले हैं। हमारे पास जो आंकड़े आए हैं 40 से 50 सीटें कांग्रेस को जा रही है। इसी तरीके से सीटों की कटौती सब में होगी। ऐसे में आपको एक बड़ी खबर बता दें कि तेजस्वी ने आनन फानन में बैठक बुला ली है। जी हाँ, आगामी चुनाव को लेकर ये बैठक है। 12 जून को पटना में होने वाली ये बड़ी बैठक है। इसमें आत्ममंथन होगा। गठबंधन के सभी घटक दल इस बैठक में मौजूद होंगे। आपको बताएं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्यों के साथ ही इस बैठक में सभी उप समितियों के सदस्य भी मौजूद होंगे। इससे पहले अब तक महागठबंधन की 3 बैठकें हो चुकी हैं। इससे पहले कई बार बैठक हुई है, लगभग 3 बार बैठकें हो चुकी हैं। देखिए, पहली बैठक 17 अप्रैल को राजद कार्यालय में हुई। इसके बाद फिर 24 अप्रैल को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में महागठबंधन के घटक दलों के नेताओं का जुटान हुआ। इसके बाद 4 मई को दीघा में महागठबंधन के सभी दलों को जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तरीय नेताओं की बैठक हुई। तो आप देखिए कि कितने ज्यादा बैठक हो रहे हैं। 3 बैठक पहले हो चुकी है, 17 अप्रैल, 24 अप्रैल और फिर 4 मई को 3 बैठक कंटिन्यू हुए और अब 12 जून को बड़ी बैठक रखी गई है। तेजस्वी यादव ने बड़ी बैठक बुला ली। आनंद फानन में सबको आना है। देखिए, एक तरफ चिराग को लेकर चर्चा है कि क्या चिराग तेजस्वी के साथ चुनाव लड़ सकते, चर्चा है। महागठबंधन में जा सकते हैं, सभी चीजों की चर्चा है। उपेंद्र कुशवाहा, ये सभी चीजों की चर्चा है। ऐसे में चर्चाओं का बाजार तो जाहिर सी बात है गर्म है। अब तेजस्वी यादव की इस मीटिंग में क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन चुनाव को लेकर चर्चा होगी, आत्ममंथन किया जाएगा, कैसे सीट बटेंगे इस पर चर्चा होगी। हम बार बार आपको बता रहे हैं कि कांग्रेस कम सीटों पर मानने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस को अच्छी सीटें चाहिए और तेजस्वी इस बार ज्यादा सीट देने को रेडी नहीं है। क्यों रेडी नहीं है? क्योंकि पिछली बार कांग्रेस अच्छी खासी सीटें ली, 70 सीटें ली और जीत के कितनी आई? 19 सीटें। आरजेडी खुद 145 सीट पर चुनाव लड़ी और 75 सीट जीत के लाई, जो कि बेहद अच्छा प्रदर्शन था। इसके बाद माले का अगर आप बात करें तो उनकी भी बहुत अच्छी फाइट थी, उन्होंने भी अच्छी टक्कर दी थी। तो ऐसे में जहां सीट बंटवारे को लेकर इस बार तेजस्वी बहुत अलर्ट हैं, तो कांग्रेस भी प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है। राहुल गांधी 5 महीने में 5 बार बिहार आ गए लेकिन एक भी बार नेता प्रतिपक्ष से मुलाकात नहीं की। ये कई सवाल खड़े करता है और कई बातों को लेकर चिंता बनाता है। हालांकि 12 जून को बड़ी बैठक रखी गई है महागठबंधन की। इस बड़ी बैठक में बताएं आपको कि तेजस्वी प्रसाद यादव, अब्दुल बारी सिद्दीकी, संजय यादव, आलोक मेहता और रणविजय साहू शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस से अगर बात करें तो राजेश राम, कृष्णल्ला वरू, शकील अहमद खान और डॉक्टर मदन मोहन झा। माले से कुणाल धीरेन्द्र झा, राजा राम सिंह शामिल हैं। सीपीएम से ललन चौधरी, अजय कुमार, अवधेश कुमार। सीपीआई से अगर बात करें तो रामनरेश पांडे, रामबाबू कुमार, अजय कुमार सिंह। वीआईपी से मुकेश सैनी, बाल गोविंद बिन पप्पू चौहान शामिल है। ये सभी लोग इस बैठक में शामिल होंगे। आपको बताएं कि जिला से लेकर प्रदेश स्तरीय नेताओं इसमें शामिल होंगे इस बैठक में। पिछली बार आपने देखा 17 तारीख को सबसे पहले राजद कार्यालय में बैठक हुई, उसके पहले 15 तारीख को दिल्ली में हुई थी, जहां तेजस्वी ने सीएम फेस पर अपना रुख मोड़ लिया था। तेजस्वी ने सबसे पहले पटना में ऐलान किया
एक कार्यक्रम के में कि हम ही सीएम फेस होंगे। इसके बाद जब तेजस्वी 15 तारीख को दिल्ली गए, 15 अप्रैल को, उसमें उन्होंने ये रुख मोड़ लिया। उसमें कहा कि नहीं, हम लोग डिसाइड करेंगे। 17 तारीख को भी कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ। हालांकि तेजस्वी यादव को कोऑर्डिनेटर कमेटी का अध्यक्ष तो बना दिया गया 17 तारीख को, लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस ये चीज नहीं बोल रही है कि तेजस्वी सीएम होंगे। कांग्रेस इस चीज को लेकर ऐलान नहीं कर रही है कि तेजस्वी यादव ही सीएम होंगे। कल भी ये सवाल पूछा गया जब कोलकाता के लिए रवाना हो रहे थे कि क्या तेजस्वी सीएम होंगे, क्या नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सीएम फेस होंगे। इस पर कांग्रेस अभी भी कुछ नहीं बोल रही है। तो ऐसे में गठबंधन में संशय पैदा होता है। हालांकि बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तेजस्वी यादव ने 12 जून को बैठक बुला ली है। तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में होगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कमेटी के तेजस्वी ही अध्यक्ष है। तो ऐसे में तेजस्वी होंगे। कांग्रेस से भी हमने आपको नाम बताया, प्रदेश अध्यक्ष, बिहार प्रभारी शकील अहमद, ये सभी लोग कांग्रेस से मौजूद होंगे। इसके बाद तमाम सीपीआईएम, सीपीआई वाले, ये सभी लोगों के भी सदस्य मौजूद होंगे। और अगर बात करें तो आप मुकेश सहनी की भी देखिए अपनी डिमांड है 60 सीट और डेप्यूटी सीएम। ये डिमांड छोटी नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव कहीं से इतनी सीट देने नहीं जा रहे हैं मुकेश सहनी को। तेजस्वी यादव 60 सीट मुकेश सहनी और डेप्यूटी सीएम का पद नहीं देंगे, क्योंकि कांग्रेस को जब 70 सीटें नहीं मिल रही हैं तो मुकेश सहनी को 60 सीटें कहां से मिलेंगी। अभी देखिए जेएमएम भी दावा कर रहा है, आप सभी देख रहे हैं कि जेएमएम भी खुलकर दावे कर रहा है। जेएमएम, अगर राजद के 4 विधायक झारखंड में बने हैं, जेएमएम ने सीटें दी, तो जेएमएम को भी सीटें चाहिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी बिहार में सीटें चाहिए, और ये बातें वो खुलकर कह रहे हैं। इसके बाद असुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम, वो कहते हैं कि हमारा लक्ष्य एक ही है, भाजपा का सफाया करना, भाजपा को हराना, तो हम तेजस्वी यादव के साथ आ सकते हैं। तो आप खुद सोचिए कि सीटों में कितना पेच फंसेगा। सीट बंटवारा बहुत पेचीदा होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस कम पर मान नहीं रही है, कांग्रेस अपनी अलग रणनीति बना रही है, कांग्रेस अपनी अलग योजनाएं बना रही है। ये दिखाता है कि तेजस्वी प्रेशर पॉलिटिक्स कांग्रेस करना चाहती है तेजस्वी यादव में। हालांकि 12 जून को ये बैठक रखी गई है। इस बैठक में जाहिर सी बात है कि मान मनोवल होगा, मनाया जाएगा कांग्रेस को कम सीटों पर। हमने आपको बताया कि कांग्रेस 70 से ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहती है, लेकिन तेजस्वी यादव 70 सीट देने के मूड में नहीं है। 40 से 45 सीट कांग्रेस को जा रही है, कांग्रेस के खाते में 40 से 45 सीट जा रही है, उससे ज्यादा सीट कांग्रेस के खाते में नहीं जा रही है। ये आंकड़े हमारे पास आए हैं, पार्टी सूत्रों से जानकारी मिली है, उससे ज्यादा सीट नहीं जा रहा है। हालांकि कितनी सीटें देंगे नेता प्रतिपक्ष तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन 70 सीटें नहीं मिलने जा रही है। पप्पू यादव ने तो और 100 सीटों की डिमांड कर दी है, काफी ज्यादा सीटें। इतनी सीटें नहीं जा रही है क्योंकि इस बार तेजस्वी अपने सीएम बनने में कोई रोड़ा नहीं लाना चाहते हैं, और तेजस्वी चाहते हैं कि सबसे ज्यादा हम, राजद ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े, आरजेडी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े, ताकि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो तेजस्वी ही सीएम फेस हो, इसमें कोई जो है वो रोका टोकी नहीं हो। 12 जून को मीटिंग है, बैठक है, क्या कुछ होगा आपको बताएंगे, लेकिन इस खबर के लिए इतना ही। कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।